जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैंने उसको निपटा दिया। निपटाने का मतलब आपके साथ निपटा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। इनकी जो प्रोबेबिलिटी थी ज़्यादा होती है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बट जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको देखो यहाँ पे स्क्रीन के साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको आ रहा है तो पहले कर दो, नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा? बोला क्या होगा, ये बोला बताइए, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है, क्या विद्युत वाहक बल किसे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखते हैं, मतलब ई आर पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है इंग्लिश का जिससे हम प्रदर्शित करते हैं? तो भाई वो ई होता है। क्या क्या विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई। ई कितना दे रखा है तुमको? ई दे रखा है ना, सीधा दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 वोल्ट, ठीक है। जो पहले दे रखा उसको लिख दो, पहले यहाँ पे लिख दो दिया है। क्या दिया है? दिया है लिखकर सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या दिया आपको? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल है, ठीक है। क्या है? विद्युत वाहक बल है, तो कितना वोल्ट दे रखा है आपको? 1.5 वोल्ट, ठीक है। 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट है ना, वोल्ट है तो वोल्ट का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो अब क्या दे रखा है? ओम। कितना आंतरिक प्रतिरोध, कितना आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है? आर बराबर स्मॉल आर ओ बी कितना दे रखा है? 3 ओम, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसमें? हाँ, धारा का अधिकतम मान कि आई फाइंड करना। क्या? आई। तो भाई इसमें क्या दे रखा? विद्युत वाहक बल दे रखा और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा। तो इसमें फार्मूला ये आपको, ये वो तो लगेगा नहीं। क्या ओम्स वाला जो आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। ये तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा भाई? इसमें ना हमको प्रतिरोध दे रखा ना वोल्टेज दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? हमको आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध होता है बट आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है? विद्युत वाहक बल दे रखा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा भाई? आपने हाँ एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, जो आई इक्वल्स टू होता है ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस आर। ये फार्मूला कहाँ पे पढ़ा? आपको याद है? कुछ नहीं याद है तो अब देख लो, अभी याद कर लो, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपको आंतरिक प्रतिरोध और सॉरी आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल दे दे, तब भी आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। और ये बोल रहा है क्या तुमको मान दे रखा है? क्या ये स्मॉल आर दे रखा है ना, कैपिटल आर तो दे नहीं रखा। तो सिंपल सी बात है, ये हमको धारा का अधिकतम मान बोला ना। अधिकतम मान हमें कब प्राप्त होगा? जब ये जीरो होगा। जीरो कब होगा? इसको हम जीरो मान ली तभी तो अधिकतम धारा का मान प्राप्त होगा। मान लो एक सर्किट है कोई, ठीक है ऐसे। अब क्या विद्युत वाहक बल, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई बल्ब लगा, ठीक है, बल्ब, ठीक है। अब ये, अब मान लो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा कुछ है, जैसे 3 ओम दे रखा है इनका, 3 ओम दे रखा है। भाई एक तार जैसे कोई होता है, किसी तार कोई किसी भी मटेरियल का बना हो, तो जो तार होता है वो उसका खुद का प्रतिरोध होता है, ठीक है। मान लो कॉपर का बना, तो कॉपर का खुद आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। बट यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा दे, यहाँ पे प्रतिरोध लगा दे, तो इसमें धारा कम पहुंचेगी ना, क्योंकि पहले तो आंतरिक जो प्रतिरोध जो कॉपर है वो उसका खुद प्रतिरोध रोक रहा है। फिर से हमने प्रतिरोध लगा दिया, तो कम धारा पहुंचेगी ना। जब ज्यादा धारा पहुंचानी है तो ये हटाना पड़ेगा ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। क्या? इसको जीरो मान लेंगे। जब जीरो मान लेंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा? ई अपन आर हो जाएगा। तो सिंपल सा ये फार्मूला तो रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो फार्मूला हम कैसे पुट करेंगे? आई इक्वल टू लिखेंगे हल, हल करके ये लिख देंगे। तो ई कितना दे रखा है हमको? 1.5 वोल्ट, ओके। और आर कितना दे रखा है? 3 ओम, ठीक है। तो सॉल्व करो भाई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, ओके। 15 कम 15, 15 दूना 30, ओके। ऊपर कितना? 1/2 बचा, कितना? 1/2, कितना? 2। अब इसको भाग दे दो, यहाँ पे क्या करो, पॉइंट लगा के, यहाँ पे नहीं, आप एक काम करो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दो, तो यहाँ पे जीरो बढ़ जाएगा। दो कम दो पंचे 10, ठीक है। कितना आंसर आएगा? आई बराबर 0.5, 0.5, यानी आई बराबर कितना आया? 0.5 एम्पियर। कितना? एम्पियर, ओके। इतना आएगा अधिकतम धारा का मान। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आई होप आपको समझ आएगा, बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। कोई आपको ऐसे नहीं समझाएगा। पहले क्या, आंतरिक प्रतिरोध जो मटेरियल का जो तार होता है, वायर होता है, उसका खुद का एक प्रतिरोध होता है। जैसे कि मेरे नीचे करंट लगाई जाए तो ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मेरे अंदर द्रव्य लिक्विड इतना ज़्यादा भरा है, खून ब्लड ब्लड, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरा प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके शरीर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें जैसे कॉपर में प्रतिरोध होता है उतना नहीं होता। जैसे कि कॉपर का आई थिंक होता है 18 या 19% चालकता होती है इसमें। क्या? 2% इतना प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। खुद का होता है, ठीक, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। जो उसके अंदर जो खुद का होता है, ठीक, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ओके। अभी देखो इसका आंसर कौन सा होगा? हाँ, ऑप्शन 20 राइट। क्या? ऑप्शन 20 राइट, 0.5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है एक
अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया क्या? एक अवतल दर्पण है ना, ठीक है, तो अभी निपटा रहे हैं भाई लोग। आपको देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, देख लिया आपने? तो क्या बोला ना, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी भाई कितना, फोकस दूरी कितनी, 5 मीटर क्या, फोकस दूरी एफ इक्वल टू कितना, 5 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लेंस की क्षमता यानी कि पी, पी बताइए। आपने फार्मूला पढ़ रखा है भाई, इसमें न्यूमेरिकल जब भी आएंगे आपको फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप पेपर में कुछ भी नहीं कर सकते। देखो भाई यहाँ पे फार्मूला कौन सा, पी इक्वल टू वाला नहीं, फार्मूला अपने पढ़ रखा हूँ, पी इक्वल टू 1/r। क्या होता है इसमें, जो लेंस की क्षमता होती है, जो फोकस दूरी होती है, जो लेंस की जो फोकस दूरी होती है लेंस की क्षमता की व्युत्क्रमणपाती होती है ना, वही है, सेम टू सेम, सेम टू सेम के वही तो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ की वैल्यू क्या है, हल आप लोग लिखना है, ठीक है, जैसे हल लगाया है, ये लिखना, दिया है, दिया होने के बाद फिर लिख देना, जैसे कि यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व करना, कैसे हल हल लिख देना, पी इक्वल टू फार्मूला लगा देना, पी क्षमता ज्ञात करना, तो 1/f, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 दे रखी, कितना 5 दे रखी, इसका मात्रक क्या, तो डायोप्टर होता है, अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो पी इक्वल टू, जैसे काट दो भाई, यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 5 कम 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू 0.5 डायोप्टर, क्या डायोप्टर, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कैसे काटा नहीं समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा है ऐसे, देखो 5 यहाँ पे एक भाग देना, यहाँ पे लगा दिया, जीरो लगा के पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया, 5 कम 5, सॉरी 5 कम 5, 15 10, ठीक है, ये गया 10 खत्म, ठीक है, ये ऐसे है डायोप्टर, ओके। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा, इसका कौन सा आंसर राइट होगा, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्क्रीन ऑफ हो गई है फिर की, ठीक है, अभी देख रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, इसका भी ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। वो भी क्या, माइनस का है ना, ये 5 जो माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे लगा दूँ, तो माइनस का भी आ जाएगा, क्या आंसर भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 5 डायोप्टर, ओके, माइनस का 2 डायोप्टर, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि आपके घर के टीवी में, क्या बोला, आपके घर के टीवी के, सॉरी टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है, ठीक है। मान लिया मेरे घर में कोई टीवी है नहीं, फिर भी मान लिया कोई टीवी है, उसमें क्या एलईडी में क्या एक इंडिकेटर लगा है, ठीक है, जो कितना, आपको कितना, जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर का कार्य करती है, तो शक्ति का ज्ञात कीजिए। बस इनका इतना क्वेश्चन अभी बताते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला, सिंपल सी बात है, बोला है घर पे को टीवी है, मान लो को टीवी है, उसमें क्या इंडिकेटर लगा है, भाई एलईडी का इंडिकेटर लगा है, जो कितना आपका, कितना वोल्ट दिखा रहा है आपका, कितना मान वोल्ट इक्वल टू कितना दिखा रहा है आपका, मान लो कितना वोल्ट दिखा रहा है, 0 पॉइंट, मान लो नहीं उसमें दे रखा है 0.75 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। और बोल रहा है फिर कितना एम्पियर, कितना धारा कितना खा रहा है, धारा यानी आई कितना खा रहा है आपका, जो आई मतलब खाने का मतलब यूज कितना हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, बोला 100 मिली एम्पियर, क्या 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, ओके। तो बोल रहा है क्षमता ज्ञात की, शक्ति ज्ञात करना, क्या शक्ति बोला ना, हाँ सॉरी, शक्ति बोला, शक्ति ज्ञात करना, तो शक्ति मतलब पी, पी पावर ज्ञात करना, पी यानी पावर ज्ञात करना, तो पी पावर क्या होगा भैया आपका, तो सिंपल सा आपने फार्मूला देखा होगा, क्या क्या फार्मूला देखा होगा, पी इक्वल टू वी इंटू आई, क्या वी इंटू आई, ठीक है, ये फार्मूला पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और फिलहाल क्या आपका जो है 100, जो मतलब एम्पियर कितना देगा, मिली एम्पियर में दे रखा, तो उसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो आई है ना, आई बराबर कितना देखा, 100 दे रखा, मिली एम्पियर है, एम्पियर में चेंज करने के लिए क्या, मिली का मतलब होता है 1000 से भाग देना, कितना, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3, थ्री, अब थ्री है, इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 की पावर -3, ठीक। तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया, अब बच्चा एक से, जब 10 से 1 में भाग देंगे तो कितना, 0.1 आ जाएगा, 0.1 एम्पियर आ जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो ये कितना मिली एम्पियर में दे रखा है, इसको हम क्या एम्पियर में चेंज, मिली एम्पियर में, तो एम्पियर में चेंज करेंगे, कितना कितना आएगा, नीचे 1000 आएगा, तो 1000 से 2 जीरो कैंसिल होगा, बच्चा एक क्या 10 बच्चा, 10 से जब एक में भाग देंगे तो कितना, 0.1 आएगा, ओके, एम्पियर में, ओके। अभी क्या है, अभी क्या करना है आपको, पावर ज्ञात करना, तो पी वाला फार्मूला लगाओ चुपचाप, कहाँ पे लगा दी, इधर लगा दें, ठीक है, हम लोग पी इक्वल्स टू, ठीक है। अब फार्मूला का होता है वी इंटू आई होता है, बिल्कुल। तो वी का मान कितना है, 0.75, 0.75, ओके। अब आई कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, अब 0.1, अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दो, गुणा करेंगे जीरो बढ़ जाएगा, क्या 0.075, ठीक है, इसमें पी है यानी वाट में आ जाएगा, कितना वाट आ जाएगा, ठीक। यानी शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। अभी क्या है, अभी आपका आंसर ये भी सही होगा, क्या आपका ये आ रहा है सर, 0.0 कितना, 0.075, ठीक है, आपका आ रहा नहीं है,
नहीं, आपका आंसर नहीं मान रहा, तो बोल रहा है मिली एम वाट में, मिली वाट में। तो मिली वाट में क्या करेंगे, जब जहाँ से हमने मिली वाट में क्या कर एम्पियर में चेंज किया तो गुणा किया, उसे भाग दिया। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जब क्या चेंज करना है इसमें। तो पावर है तो क्या करेंगे, मिली एम्पियर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, क्या 0.075 वाट है, तो वाट को मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मिली वाट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000। ठीक, कितने इससे गुणा कर देंगे, कितना, इसके पीछे 3 जीरो लगा दो, 0.075, कितना जीरो, 1 2 3। ठीक, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, अभी पॉइंट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये कितने के बाद है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, मिली एम्पियर, मिली वॉट, सॉरी वॉट, ठीक है। कितना, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती तो कितना, G7, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसकी भी वैल्यू नहीं, तो 5 है वॉट, कितना, मिली वॉट, क्या मिली वॉट, ओके, मिली वॉट इक्वल टू 75 मिली वॉट, यानी 75 मिली वॉट। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इज राइट, क्या ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट अच्छी करना। ये मत होता ना थंबनेल हटा दो भाई, थंबनेल इसलिए हटाता हूँ, नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि आप मेरी जो वीडियो है ना दूर दूर तक जाए, दूर दूर बच्चे पढ़ें, अच्छा हमको सीखने को कुछ मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थ्योरिकल है, मतलब ऐसे ही है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है, समझाने वाला है, ठीक है, इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिक होता है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रकाश का जो वेग है, जो गति है, चाल है, किस में तेज होता है, वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में। अभी बताओ, वायु में करेंगे तो भाई जो प्रकाश आएगा, तो प्रकाश जब मतलब गति करेगा तो वायु में तो कण होते हैं छोटे छोटे, उससे टकराएगा फिर स्लो हो जाएगी। कांच में जानते हो, अगर इसमें प्रकाश मारेंगे और मतलब वापस ही आ जाए ना, तो उसमें फिर टकरा के वापस आ जाएगा। प्रकाश की गति, और फिर कांच, कांच में भी क्या, क्या जल है, जल में भी जाएगा तो हिलेगा डुलेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, पानी लहर करता है ना, उसमें भी स्लो स्लो जाएगा। फिर कांच, कांच पे रिफ्लेक्स हो जाए, है ना, कौ निकल ही जाए उधर। तो फिर निर्वात, क्या बोले निर्वात, अब निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ना हवा हो, न किसी प्रकार का ना पदार्थ हो, ना कांच हो, किसी प्रकार का पदार्थ ना हो, तो वहां पर जो प्रकाश है तेज तेज करेगा ना, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ करेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे कोई उसको रोकने वाला नहीं, क्या वहाँ पे कोई उसको रोकने वाला नहीं, तो उसकी वहाँ पे गति कितनी होती है मालूम, प्रकाश की निर्वात में गति कितनी है, निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, क्या सॉरी मीटर पर सेकंड, क्या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, 10 सॉरी 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, इतना तेज साथ गति करता है ये, आप समझे। ठीक है, कहाँ पे, निर्वात में, जहाँ पर ना पदार्थ हो, किसी ना वायु कुछ भी ना हो, ठीक, बोल सकते हैं अंतरिक्ष, बाहरी अंतरिक्ष। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ओके, ये तो आपका मतलब राइट आंसर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, ये राइट आंसर नहीं बोला, कहाँ पे ज़्यादा बेसिस में, ऑप्शन में क्या है, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिक होता है, तो भाई वायु, जल, कांच, निर्वात, तो निर्वात में, तो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अब बोला समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी कितनी होती है, शून्य होती, बिल्कुल नहीं, अनंत, बिल्कुल राइट। याद रखना के समतल पे फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष जो यात्री जाते हैं ना अंतरिक्ष पे, तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, काला, नीला, बैंगनी, हरा। तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो होता है आकाश कैसे दिखाई देता है भाई, अंतरिक्ष से जो आकाश होता है, वो आकाश कैसे दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा, काला, कारण क्या है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकटन होता है, प्रकटन होगा नहीं जब वायु है नहीं, निर्वात में क्या था, कुछ होते नहीं, अंतरिक्ष में क्या था, अंतरिक्ष यात्री बात हो रही, अंतरिक्ष में क्या है, कुछ भी नहीं। अभी जब बताना कि प्रकाश कहाँ पर गति करेगा, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, निर्वात में। तो निर्वात में क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पर क्या ब्लैक दिखता है, आसमान कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है, ओके, यानी काला। तो माइक्रो ओम का मान होगा, क्या माइक्रो ओम का, ये एक एक माइक्रो ओम का मान होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। मेरा मार्कर कहाँ गया भाई, ये रहा, एक रेड वाला गया। ठीक है, कभी बोलेगा कि नैनो बोलो, नैनो, एक नैनो में कितना होता है, नैनो, ठीक है, नैनो बोलेगा क्या, माइक्रो बोलेगा क्या, माइक्रो से इस प्रकार होगा, नैनो का ना, ठीक है, ये पूछेगा नैनो माइक्रो, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, नैनो जैसे बोलेगा, एक नैनो को हम कितना, एक नैनो को बोलेगा 10⁻⁹ ओम, ठीक है, ये होता है किसका, नैनो का, ठीक, नैनो, ठीक, नैनो, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा माइक्रो के 10⁻⁻⁶, क्या माइक्रो, क्या माइक्रो, ये माइक्रोम का था, माइक्रोम का, ठीक है। फिर उसके नीचे आता 10⁻⁻3, इसे बोलते हैं मिली, क्या मिलियम, क्या मिलियम, क्या सॉरी क्या बोलते हैं, मिलियम, क्या मिलियम, क्या मिलियम, ठीक है, मिलियम, ठीक, मिलियम, ठीक।
इसे बोलते हैं 3 - 3 का। और जब एक होता है नॉर्मल 10 की पावर 10, तो उसे बोल देते हैं, इसको सिंपल एक ओम बोल देते हैं। क्या? एक ओम, ठीक, एक ओम जिसमें दे रखा है, ठीक है। ऐसे नीचे नहीं होता, ठीक है। ऐसे नीचे हो भी सकता, बट ये मेन होते हैं जिनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे 10 की पावर 9 किसको बोलते हैं, जैसे मैं पूछ लिया। क्या क्या पूछा आपसे क्वेश्चन? बोला एक माइक्रोम का मान कितना होता है, तो 10 की पावर -3, सॉरी 6 माइक्रोम। यहाँ पे देखो ना, माइक्रोम 10 की पावर -3, तो इसका 20 राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बोला निम्नलिखित में से जो उपखंड खा है उसमें बोला कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड का सूत्र मैंने आपको बता रखा है बहुत ज़्यादा बार। क्या? CHO। इसका क्या लगता है? इसमें क्या लगता है, मतलब जो आपके क्रियात्मक समूह में लगता है, क्या लगता है? अल लगता है ना, अल। क्या? अल। तो अल। अब वो देखो जिसमें कि मेथेनल, एथेनल, जो ऐसा कोई दिखे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ढूंढो अब क्या? अल ढूंढो, अल। जो ऑप्शन है इसमें अल ढूंढो, ठीक है। बोला निम्नलिखित में एल्डिहाइड का समूह है, तो मेथेनॉल बिल्कुल नहीं, एथेनल बिल्कुल नहीं, एथेनैल है बिल्कुल नहीं बनी, तो एथेनॉल बिल्कुल ये भी नहीं होगा भाई। तो इसमें भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें जो अल होगा, जैसे कि एथेनॉल, ये नॉन पे पाई मात्रा गड़बड़ हो गया, मेथेनॉल इसमें कहीं पर मिस्टेक हुआ है आई थिंक। क्या यार, जो CHO है ना, वो किसी की भाषा मेथेनॉल से फैलेगा, मेथेनॉल। तो इसमें क्या? CH3 CHO कर देंगे, CHO, तो इसमें मेथेनॉल हो जाएगा। क्या? मेथेनॉल हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको अगर गलत भी करोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम इसको नंबर देगा आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें उसने खुद ही गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें होगा CH3। क्या होगा? CH3CHO, ये होता तो सही होता। क्या? C2H कुछ भी होता वो सही होता, क्या? जिसमें CHO ग्रुप होता है, ठीक है। ये तो ग्रुप वाइज दिया होता। क्या? जैसे कि इसमें जैसे मैंने सूत्र लिखा ये दिया होता तो सही होता। क्या? CH3CHO, जिसमें CHO ग्रुप होता वो सही हो जाता आपका। इसमें है नहीं तो उसमें नाम दिया। इसमें क्या मिस्टेक होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, बड़ी बोर्ड एग्जाम में को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसमें अल लगा मिले वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो नहीं है, आपको देखना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब बोला H2SO4 की जल्दी विलयन का पीएच मान होगा, तो बोला H2SO4 क्या? ये तो अम्लीय होता है। क्या? अम्लीय। अब अम्लीय होता है, क्या H2SO4 अम्लीय होता तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा, ठीक है। और जो क्षारीय होता 7 से अधिक होता, जो उदासीन होता 7 होता है। तो कैसा क्या अम्लीय होता तो इसका पीएच मान कैसा होगा? 7 से कम होगा, तो 20 राइट हो जाएगा। 7 से कम होगा। क्या? 7 से कम किसका? 20 राइट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 7 से कम। क्या? हाँ, 7 से कम। क्यों? क्योंकि ये अम्लीय होता है। H2SO4 क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, तो ऐसी कौन सी धातु? बस एक ही है, कॉपर। क्या? क्या? कॉपर जो धातु है, निम्न सॉरी निम्न में से नहीं। क्या? निम्नलिखित में से जो इतनी धातुएं हैं, क्या? जैसे कि आयरन देखा, जडन दे रखा, Mg मैग्नीशियम, कॉपर, तो इसमें कॉपर जो है ना, इन निम्न में से, क्या इन निम्न में से जो है कॉपर विस्थापित नहीं करती, क्या हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, ठीक है। और बाकी और भी होती है विस्थापित करती हैं, बट इसमें जो इतने में दे रखा है इसमें क्या कॉपर जो है विस्थापित नहीं करती, ठीक है। ओके, क्या 20 राइट हो जाएगा, क्या कॉपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? क्या भौतिक परिवर्तन नहीं है? पहला क्या देखा? जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना। जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना। अच्छा, जल वाष्प को हम फिर से क्वथनांक कम कर जल में नहीं बदल जाएगा? पहले क्या गर्म करेंगे, क्या किसी जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल के उड़ जाएगा। फिर वही जो जल है वाष्प है उसको हम इकट्ठा कर ले किसी बॉटल वाटर में, फिर क्या उसको फिर उसको नॉर्मल जगह पर रख देंगे, फिर वाटर नहीं बदल जाएगा, फिर से वाटर में बदल जाएगा। फिर ये तो मतलब आपको आंखों के सामने हो रहा है, तो क्या भौतिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक। जो आपके फिर से बोल सकते हैं कि फिर से वही फॉर्म में फिर से अपने रूप में आ जाए, उससे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जो नाप है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो बोला बर्फ का पिघलना, और बर्फ को हम पिघला दे, फिर उसको फ्रिज में रख दे, जमा दे, फिर से बन जाएगा ना बर्फ। बर्फ से पानी, पानी से फिर बर्फ, तो भौतिक परिवर्तन हुआ ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर बोल रहा जल में लवण का घुलना, जल का लवण में घुलना, यानी कि आप देखो जो नमक होता है, नमक यानी जल में घोलेंगे तो घोलते आपको दिखेगा ना कि हाँ घुल रहा है धीरे धीरे, क्या पिघल के उसमें बह रहा है, ठीक है। और जैसे LPG, उसमें कोई नया पदार्थ बनेगा, हाँ वो नमक हो जाएगा बट वो नहीं होगा, ठीक है। वो आपके सामने होगा। LPG क्या है? एलपी का दहन। जो LPG होता है यानी कि जो गैस होती है, इसे जब दहन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है? एक नया पदार्थ बनना। जब भी कहीं नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो क्या LPG का क्या? LPG का दहन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, कि रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले सब सही है, सॉरी गलत है, ये सही है। बोला रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कि भौतिक परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन यही तो नहीं है बस, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है, तो ये गलत हो, मतलब सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी राइट करना है, क्योंकि ये बोल
भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है? ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है? शुद्ध जल का यानी प्योर जो जल होता है, वाटर, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि ना तो वो क्षारीय होता है, ना तो अम्लीय होता है। तो जिसका पीएच मान 7 होता है उसे बोलते हैं उदासीन, ठीक है? फिर इसके बाद है, बहती वैरक्ट को रोकने के लिए कौन सा यौगिक उपयोग करते हैं? फिटकरी, क्या फिटकरी, ठीक है? तो आई होप जितने क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। 15 क्वेश्चन कितने कराए हैं मैंने? सॉरी 13 क्वेश्चन। इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट जो होंगे उनको ढूँढ के लेकर आऊँगा, ठीक है? ये तो वो नॉर्मल क्वेश्चन फिट करेगा तो मालूम होगा, ठीक है? जो नहीं मालूम होगा वो लेकर आऊँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।